ओके, तो आज हम चैप्टर नंबर 10 फ्रेंड्स एंड फ्लैटरर्स का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट मतलब आज हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, राइट? ओके, गिवन बिलो आर सम वर्ड्स फ्रॉम द पोएम इन कॉलम 1 एंड देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। मैच द वर्ड्स विद देयर रेस्पेक्टिव मीनिंग्स। फ्लैटरर, फ्लैटरर कौन होता है? जो बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन काम कुछ भी नहीं करता है। तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? वेरी लिटिल, नॉट एज मच एज देयर शुड बी, एनिमी नहीं हो सकता है। वन हु सेज नाइस थिंग्स अबाउट समवन विदाउट हैविंग सिंसियर फीलिंग्स फॉर द पर्सन। ओके, वन हु सेज नाइस थिंग्स अबाउट अ पर्सन विदाउट हैविंग सिंसियर फीलिंग्स, मतलब मन में तो अच्छा नहीं सोचा है लेकिन ऊपर ऊपर से बोल रहा है, तो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन आधी अधूरी बात अभी भी है। अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सैडनेस नहीं हो सकता है। जेनरस, वन हु गिव्स अवे लार्ज अमाउंट ऑफ मनी बिल्कुल नहीं हो सकता है। टू ट्राई टू प्लीज समवन विथ लेविश प्रेज, ये है ना, बहुत सारी तारीफ करना। अरे वाह सर, क्या बात है, आप तो क्या ही पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर, आपके जैसा टीचर हमने नहीं देखा, है ना। इधर पता नहीं कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हो, लेकिन उधर बोल देंगे कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। आप तो होता है ना स्कूल में, जो देखना कुछ बच्चे होते हैं टीचर के आगे पीछे घूमते रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं। सर मैं आपका बैग उठा देता हूँ, सर चलिए सर चौक ले आता हूँ, सर सर बैठ जाइए सर, आप तो बड़े अच्छे हैं। वो ऐसे ही ऊपर ऊपर से बोलते हैं ताकि उनको मार्क मिल जाए, है ना। तो आंसर इज 6 नंबर, राइट? आंसर इज 6 नंबर। ये 3 नंबर नहीं है, 3 नंबर कुछ अलग है, देखते हैं आगे क्या है। अब है स्कैंट, है ना। स्कैंट, स्कैंट, स्कैंट मतलब क्या मैंने बताया था, बहुत कम, थोड़ा सा। तो पहला ही है, तो बी का बी का ए नंबर, राइट। स्कैंट, वेरी लिटिल, नॉट एज मच एज देयर शुड बी। ओके, प्रोडिगल, प्रोडिगल क्या बताया था? मैंने लिखाया भी था आई थिंक ना, मिटा दिया मैंने। प्रोडिगल, प्रोडिगल किसको बोलते हैं? अच्छा मिटा दिया। 7th number होगा, one was wasted money without giving any thought to the future. यस, प्रोडिगल मतलब बहुत ज्यादा जो फिजूल खर्ची करता है, आगे का कुछ पता नहीं, कल को क्या होगा पता नहीं, लेकिन आज सब कुछ जो भी कमाया खत्म कर दिया। वैसे मैंने कुछ लोगों को देखा, ज्यादा तो नहीं, वो लोग क्या करते हैं ना, होते गरीब हैं, दिन भर में जितना कमाते हैं जो भी करते हैं, शाम को सब खा पी के खत्म कर देते हैं, है ना। खाना बनाएंगे तो बहुत सारा तेल डाल देंगे, इतना सारा तेल डाल देंगे, जो तेल हमारे घर में महीनों भर चलता है उनका 5 दिन में खत्म हो जाता है ना। पूछने से बोलेंगे अरे आदमी कमाता क्यों है, सब खा ही लेते हैं, कुछ बचाते नहीं, तो उसको बोलेंगे प्रोडिगल। तो क्या बोलेंगे? प्रोडिगल, वेरी गुड। नेक्स्ट है ग्रीफ, ग्रीफ का क्या होगा? ग्रीफ का होगा दुख। हाँ, A feeling of great sadness. अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सैडनेस मतलब दुख हो जा, दुखी। फो, फो मतलब दुश्मन, फो मतलब कौन? आपका दुश्मन। तो ई का हो जाएगा आपका 2 नंबर, राइट। ई का हो जाएगा 2 नंबर। एनिमी, बाउंटीफुल, बाउंटीफुल मतलब क्या है बेटा? बाउंटीफुल मतलब है जो देता है, जो जेनरस है, जो देता है, दानी। राजा हरिश्चंद्र के जैसे, राणा हरिश्चंद्र नहीं, आपके किसके जैसे, उनके जैसे ना, पांडव के जैसे, है ना। पांडव में पहले पांडव जो सबसे बड़े भाई थे, क्या नाम था उनका? भीम के बड़े, भीम से बड़े, उनका नाम क्या था? अभी मेरे दिमाग से उतर रहा है ना। तो बाउंटीफुल मतलब जो देता है, दानी है, जेनरस, वन हु गिव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। एंड लास्ट है फॉन, फॉन मतलब क्या है बेटा? फॉन मतलब वन हु सेज नाइस थिंग्स अबाउट समवन विदाउट हैविंग सिंसियर फीलिंग्स फॉर द पर्सन, है ना। झूठी तारीफ करने वाला, है ना, जो झूठी तारीफ करने वाला, है ना। इसमें फॉन और फ्लैटरर में थोड़ा फर्क है। फ्लैटरर कौन होता है? फ्लैटरर वो कौन होता है जो चापलूस होता है, बड़ी बड़ी बातें करता है दूसरों को, दूसरे को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करता है। लेकिन जब फॉन क्या होता है, मन में उसका दूसरे के प्रति अच्छी बात नहीं होती, लेकिन ऊपर ऊपर से ही वो अच्छा बनता है, ऊपर ऊपर से ही अच्छा बनता है ना।
इसको दुर्जन व्यक्ति बोलेंगे, जो बुरा आदमी है उसको बोलेंगे दुर्जन व्यक्ति। ठीक है, ये है आपका पहला वाला पार्ट। चलिए, a few expressions from the poem are given along with their possible meanings. Take the meanings that you consider to be the most appropriate ones. है ना? ठीक है जी। वर्ड्स आर इजी, क्या होना चाहिए? वर्ड्स आर इजी। Stuff that don't really means what they say. हाँ, they don't really mean what they say. What they say. Next. Wherewith to stand. Wherewith to spend. Sorry, wherewith to spend. मतलब कहाँ खर्च करें, इतना ज्यादा पैसा है कि कहाँ खर्च करें। सरप्लस मनी टू स्पेंड। सरप्लस मतलब ज्यादा पैसा। Surplus means सरप्लस मीन्स बहुत ज्यादा, जितना चाहिए उससे ज्यादा, है ना? जरूरत से ज्यादा, है ना? बोलते हैं ना, जरूरत से ज्यादा प्यार मत करो बच्चों को, बच्चे बिगड़ जाते हैं, है ना? जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, सरप्लस। Fortunes once do frown. one lost the money one has. Fortunes once do frown. Frown मतलब घट जाता है, पहले जो पैसा कमाया था वो भी एक दिन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, चला जाता है। Crowns be scant. One become poor. है ना? राजा गरीब बन जाता है। राजा क्या हो जाता है? रंक हो जाता है। हिंदी में सुना होगा राजा और रंक, है ना? राजा क्या होता है? रंक बन जाता है। राजा रंक बन जाता है। ओके, नेक्स्ट। Identify 4 pair of rhyming words from the poem and find out the rhyming scheme of the poem. बताओ जी, rhyming words। राइमिंग वर्ड मतलब एक एक जैसा लगना चाहिए, है ना? Everyone that flatters the। जैसे एक जैसे, हाँ बेटा, जैसे बोलने में एक जैसे, हाँ बोलने में एक जैसे, जैसे कि फ्रेंड स्पेंड। हाँ, फ्रेंड फ्रेंड स्पेंड कहाँ पर है? ये वाला फ्रेंड फर्स्ट का इन नो फ्रेंड इसमें मी फेयर फर्स्ट वाला, और ये वाला स्पेंड Is no friends in misery। सेकंड का ये वाला स्पेंड। ओके, हाँ वैसे यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, ये वाला फ्रेंड लेंगे, फ्रेंड और स्पेंड। फ्रेंड स्पेंड, या वैसे भी स्कैंट वांट, वैसे एक जैसा थोड़ा सा नहीं है। स्कैंट और वांट थोड़ा सा अलग अलग है, ये पढ़ने में एक जैसा लग रहा है ना? ये नहीं होगा। स्कैंट और वांट बोलने में अलग अलग लग रहा है, ये होगा फ्रेंड फ्रेंड स्पेंड, फ्रेंड स्पेंड, फ्रेंड स्पेंड, ये होगा। और उसके बाद ये वाला प्रोडिगल, फोर्थ लाइन, द फोर्थ फ्लैटरिंग किंग, फ्राउन और रिनाउन, फ्राउन और रिनाउन। और एक भी होना चाहिए, और हाँ, बिफोर मोर, बिफोर मोर, बिफोर मोर। और देखो, वीप स्लीप। ओके, है ना? वीप एंड स्लीप, है ना? वीप एंड स्लीप, वीप एंड स्लीप, वीप एंड स्लीप। ओके, वीप एंड स्लीप। अच्छा, नेक्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं। इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट सेज, pity but he were a king, if a person is a king why is he to be pitied? बताओ जी। pity but he were a king, थर्ड स्टैंजा में है।
ये देखो, if that one be prodigal, bountiful they will him call, and with such like flattering pity, but he were a king. If someone is wasteful with money, people will still call him generous and praise him with flattery, going so far as to say, it is a shame he is not a king, meaning he deserves even more wealth and power because of his lavish spending. है ना, जो चापलूस होता है ना, वो जब किसी को चापलूसी करनी होती है, भले ही सामने वाला क्या है, पैसा इधर उधर खर्च कर रहा हो, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहा हो, है ना, बहुत सारे कपड़े पहन रहा हो, है ना, बड़ी महंगी महंगी घड़ियां पहन रहा हो, है ना, कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा, बहुत मतलब बहुत सारे महंगी महंगी चीजें रखते हैं, घड़ी, जूते, बहुत सारे जूते होते हैं उनके पास, बहुत सारी घड़ियां होती है, बहुत सारे जैकेट होते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया पहनते हैं। तो उनसे दोस्ती करने के चक्कर में जो चापलूस होते हैं ना, वो उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, अरे वाह क्या पहना है, ये क्या शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, ये तुम्हारे बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं, आज कौन सा कलर किया है, कौन सा तुमने घड़ी पहना है। तो बोलते अरे महाराज, आप अगर महाराज होते तो क्या होता, है ना, आपके पास और पैसे होते तो आप सबको दे भी सकते थे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो चापलूस लोग बोलते हैं, इट इज अ शेम ही इज नॉट ए किंग, मोर वेल्थ एंड पावर बिकॉज ऑफ हिज लेविश स्पेंडिंग, है ना। जब अगर वो किंग होता तो उसके पास ज्यादा पैसे होते देने के लिए, है ना। इसलिए इन द थर्ड stanza द पोएट सेज pity but he were a king, if a person is a king why is he to be pitied, है ना। तो इसका आंसर क्या है बेटा, if a person is extravagant and spends money without sparing a thought, everyone would like to be friend with him, they will even call him bountiful, even if such a man is a king, he is to be pitied because he does not have a true friend, all his friends are fair feather friends। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ये पूछ रहा है कि पैराग्राफ में हमें पैसेज हमें पोएम में कहा गया, थर्ड पैराग्राफ में, कि पीटी हीट वेयर किंग, अरे बहुत दुख की बात है ना, वो राजा नहीं हो पाए, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर एक आदमी राजा है तो दुख करने की क्या बात है, उस पे उसको मतलब क्यों हमें दुखी मानना चाहिए। तो इसका मतलब ये है बेटा कि हमने देखा ना कि जो पैसे बहुत खर्च करता है, तो लोग जो चापलूस लोग होते हैं उसको बोलते हैं क्या, आपके पास बहुत अच्छे बहुत पैसे होते, बड़ा अच्छा होता, सचमुच होता, आप कितने अच्छे राजा बनते। लेकिन यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, कवि ये कह रहा है कि, है ना, ऐसा राजा भी दया का पात्र है, मतलब उसके कोई सच्चे दोस्त नहीं है कि नहीं। जब तक पैसा है तब तक दिखावे का नाटक करते हैं, जब पैसा नहीं है तो वो नाटक नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको एक बार बता देता हूं, इसका आंसर एक बार आप स्क्रीनशॉट मार लो और आंसर लिख लो। समझ पा रही हो कि नहीं? इसका आंसर एक बार आपको बता देता हूँ। देखो एक बार आंसर पढ़ना, क्या लिखा है, पढ़ो एक बार। If a person in extravagant if a person is extravagant and spends money without thinking a thought, everyone would like to be friend with him. They will even call him bountifully. Even if such a man is a king, he is to be pitied because he don't have a true friend. All his friends are fair weather friends. ओके, तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर कोई राजा बन जाता है तब भी उसको क्यों दया दिखानी चाहिए। इस यहाँ पर क्यों कहा गया ऐसा, क्योंकि जब आदमी खर्च करता है ना तो सब उसके दोस्त बन जाते हैं, है ना।
यहां तक भी बोलते हैं कि आप तो बड़े दानवीर हो, बहुत खर्चा करते हो, है ना। इवन इफ सच अ मैन इज अ किंग ही इज टू बी पिटेड, क्यों? बिकॉज ही डज नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड, उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं होता। सारे जो कौन है, फ्लैटरर है। ऑल हिज फ्रेंड्स आर फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब क्या बेटा, सुख के साथी, सुख के साथी। आपने वो मशहूर गाना भी सुना होगा, सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुना है कि नहीं, है ना। तो जब पैसा होता है तो सारे दिखावे दिखावा करते हैं। अगर ऐसा आदमी राजा बन भी जाए तभी वो दुखी रहता है, क्यों? क्योंकि उसके कोई सच्चे और अच्छे दोस्त नहीं होते। ठीक है, सच्चे और अच्छे दोस्त नहीं होते। राइट, एक बार स्क्रीनशॉट मार के रख लो, फिर इसको लिखते रहना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ स्किल्स, चलो इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ, गिवन बिलो आर सम ट्रेट्स ऑफ सिंसियर फ्रेंड्स एंड फ्लैटरिंग फोर्स, है ना। सिंसियर फ्रेंड है और चापलूस दुश्मन। राइट देम इन प्रॉपर कॉलम्स गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। अच्छा, हाँ बताओ जी, एक सिंसियर फ्रेंड के क्या क्या क्वालिटी होते हैं इसमें से बताना। सिंसियर फ्रेंड क्या क्या होता है? बोलो बोलो, सिंसियर फ्रेंड के क्या क्या क्वालिटी होते हैं इसमें से? एक नंबर पॉइंट, पॉइंट आउट योर वीकनेस इन अ फेयरलेस बट डिसेंट मैनर। ये अच्छे दोस्त की क्वालिटी है या चापलूस की? अरे अच्छे की है, मतलब सिंसियर फ्रेंड। ओके, प्रेजेस यू इवन, ये है एस एफ, एस एफ मतलब सिंसियर फ्रेंड। अच्छा, प्रेजेस यू इवन फॉर दोज क्वालिटीज विच यू डू नॉट हैव, ये किसकी, कौन ऐसा करता है? फ्लैटिंग फोर्स। फ्लैटरिंग पोज। कैन नॉट फील कंफर्टेबल इफ यू आर इन ट्रबल, ये कौन करता है भैया? सिंसियर फ्रेंड। सिंसियर फ्रेंड। शेयर्स विथ यू इन द पेन ऑफ योर ग्रीफ। ये सिंसियर फ्रेंड। ट्रीट्स यू एज अ किंग एज लॉन्ग एज यू हैव मनी। ये फ्लैटिंग। फ्लैटरिंग। फ्लैटिंग। लीव्स यू व्हेन योर फॉर्च्यून्स आर लो, ये कौन करता है? फ्लैटरिंग ओ, फ्लैटरिंग ओ, वेरी गुड। ओके, values. There is a marked difference between the sincere appreciation of a faithful friend and the artificial flattery of a flattering foe. Discuss, give examples of personal experience. Refer to the poem The Spider and the Fly also. है ना, स्पाइडर एंड द फ्लाई में भी आपने देखा था ना, वो जो मकड़ी है किस प्रकार से मक्खी की बहुत तारीफ कर रहा होता है ना। तुम्हारे तो बाल ऐसे हैं, तुम्हारा तो शरीर ऐसा है, हाथ पैर इतने अच्छे अच्छे हैं, तुम तो अच्छे दिखते हैं, ऐसा करके बहुत सारे। वो क्या, एक फ्लैटरिंग फो है ना, झूठा है एकदम, फ्लैटरिंग फो है। ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए है कि आप इसको देखो कि आपके लाइफ में ऐसा हुआ है, कोई आपको मिला है क्या, कोई दोस्त ऐसा, है ना, जो आपको झूठी तारीफ करता हो। ओके, अब देखते हैं। इमेजिन दैट यू आर picked a quarrel with a classmate and said rather nasty things. One of your friends pointed out to you that the fault was yours and you should feel sorry for it. However, you were furious with your friends and also for not taking your side. Later, you realized your mistake. Write a letter to your friends saying that you are sorry. है ना, ऐसा हुआ स्कूल में, आपका झगड़ा हो गया किसी से, तो आपने उसको बहुत बुरा भला कह दिया, बहुत इधर उधर से सुना दिया। तो बाद में जो आपके सच्चे दोस्त थे वो आपको बोलते कि नहीं, गलती तो तुम्हारी थी, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन तुम्हें क्या लगा, अरे मेरे दोस्त होकर के मेरी साइड नहीं ले रहे, इधर उधर से बोल रहे हैं। तो लेकिन बाद में आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, गलती आपकी थी। अब आपको अपने दोस्त के नाम पर एक चिट्ठी लिखनी है ना। तो ये क्या है, एक इनफॉर्मल लेटर। एक बार चलो इसको प्रैक्टिस करते हैं, याद आ जाएगा सारा।
है ना, एक बार इसको हम प्रैक्टिस करें। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखो जी, पढ़ना एक बार राजनंदिनी। S484 New Ashok Nagar, New Delhi, January 5, 2022. Dear Subham, I am writing this letter to you to express my apology for misunderstanding. You now I realize it was my fault because I picked up quickly. Really with Arjun over such a pretty issue. I said no nasty things to him and you too. I know you pointed out my mistake because you are a true friend of mine. I was forced with you for nothing. I am really, I am really sorry for that. Hope you will forgive me. You are my true friend, and I value you. Friendship greater than everything else in this world. You are truly Ravi. ओके, तो ये चिट्ठी कौन लिख रहा है? ये चिट्ठी लिख रहा है रवि। किसको लिख रहा है? अपने दोस्त को, शुभम। और शुभम कहाँ रहता है? A485 न्यू अशोक नगर, न्यू दिल्ली। और कब लिख रहा है बेटा? है ना, पहले एड्रेस लिखते हैं, याद है ना, पहले एड्रेस लिखते हैं, ADDRESS, पहले एड्रेस लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, और डेट के बाद एड्रेस लिखना है, हमारा लिखना है, स्कूल का लिखना है। नहीं नहीं, ये आप जिसको चिट्ठी लिख रहे हो, जैसे शुभम का ये एड्रेस है, शुभम के घर का एड्रेस है ये, है ना। रवि लिख रहा है शुभम को, शुभम का एड्रेस है। और डेट लिखो, फिर उसको शुभम का नाम लिखो, डियर शुभम, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू टू एक्सप्रेस माई एपोलॉजी फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग यू। एपोलॉजी मतलब क्या बेटा? क्षमा। एक्सप्रेस माई एपोलॉजी, है ना, एक्सप्रेस माई एपोलॉजी, है ना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। नाउ आई रियलाइज इट वॉज माई फॉल्ट बिकॉज आई पिक्ड अप अ क्वारल विद अनुज। क्वारल मतलब क्या बेटा? झगड़ा, है ना। मुझे अब पता चल गया है कि मेरी गलती थी, है ना, जब मैं अनुज के साथ लड़ रहा था ओवर सच अ पेटी इशू। पेटी मतलब बहुत छोटे से कारण की वजह से, जैसे किसी ने आपका पेंसिल ले लिया और आपने उसको बहुत सुना दिया, कटर ले लिया तो बहुत ज्यादा, है ना। जैसे जैसे मतलब बहुत छोटे छोटे चीजों के लिए बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं ना। पेंसिल ले लिया, थप्पड़ लगा दिया, पूरा थप्पड़, उसका कलर खींच लिया, बाल खींच लिए, प्रिंसिपल तक घसीट के ले गए, ऐसा नहीं, है ना। छोटा सा गलती है ना। जैसे जैसे कोई कोई मान लो किसी की दुकान से चॉकलेट चुराता है, तो उसको क्या फांसी दे देंगे? नहीं देंगे ना, है ना। कोई किसी का खून कर देता है, मतलब आतंकवादी होता है, तब फांसी देते हैं। अब वो चॉकलेट चुरा रहा है, तो छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा नहीं करते। तो रवि ने क्या किया? छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना दिया, तिल का ताड़ बना दिया। आई सेड नास्टी थिंग्स टू हिम एंड यू टू। मैंने उसको भी बोला, बुरा भला कहा, तुम्हें भी कहा। आई नो यू पॉइंटेड आउट माई मिस्टेक बिकॉज यू आर ए ट्रू फ्रेंड ऑफ माइन। मुझे पता है क्योंकि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, इसलिए तुमने मुझे अपनी गलतियां बताई। आई वॉज फ्यूरियस विथ यू फॉर नथिंग, है ना, बिना कारण के मैं तुम्हारे पर गुस्सा हो गया। फ्यूरियस मतलब गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मुझे माफ कर दो जी। होप यू विल फॉरगिव मी, आशा करता हूं तुम मुझे माफ कर दोगे, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। एंड आई वैल्यू योर फ्रेंडशिप ग्रेटर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, है ना, दुनिया में सबसे ऊपर मेरे लिए तुम्हारी दोस्ती है, इसलिए मुझे माफ कर दो। ठीक है जी। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को बड़ा बहुत सुना दिया, ऐसा हुआ है? हुआ है बहुत बार।
है ना। तो कभी कभी गुस्से में हम लोग ऐसा कर देते हैं, सबके साथ होता है, बड़ों के साथ भी होता है, जब गुस्सा आता है ना फिर कोई नहीं दिखता फिर, है ना। तो इसलिए गुस्से को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। खैर आगे बढ़ते हैं बेटा। एंड हाँ, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। राइट, छोटा सा चैप्टर था। हाँ जी। अच्छा, शेक्सपियर, शेक्सपियर का नाम बहुत सुने होते होंगे, है ना। शेक्सपियर का नाम बहुत ज्यादा आता है इंग्लिश में। तो शेक्सपियर वाज बोर्न and raised in Stratford upon Avon. Between 1585 and 1592, he began a successful career in London as an actor, writer. है ना, बहुत बड़े ये राइटर भी थे और एक्टर भी थे। शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज known works between 1589 and 1613. His early plays were mainly comedies and histories. Gens he raised to the peak of sophistication and artistry by the end of the 16th century. मतलब बहुत अच्छा लिखते थे ये, है ना। विशेषकर जो हिस्ट्री की बातें होती थी और कॉमेडी होती थी, बहुत अच्छा लिखते थे। He then wrote mainly tragedies until about 1608. उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ट्रेजेडी, ट्रेजेडी मतलब क्राइम वगैरह का भी लिखा उन्होंने, है ना। धोखाधड़ी वाले कहानियां भी लिखी, जैसे कि हेमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, which are considered some of the finest works in the English language. In his last phase, he wrote tragicomedies known as romances and collaborated with other playwrights. He appears to have retired to Stratford around 1413 at age 49, where he died 3 years later. तो शेक्सपियर बहुत बड़े कवि थे, बहुत अच्छे लेखक थे, है ना। बड़ी अच्छी कहानी उन्होंने लिखी, एक चापलूस के बारे में और एक सच्चे दोस्त के बारे में। ठीक है जी। तो ये आपका फ्लैटरर एंड ट्रू फ्रेंड्स वाला चैप्टर था।